गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जानते हो कि दिसंबर का मंथ चल रहा है और दिसंबर के मंथ में ही 1946 के अंदर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो आने वाली है। और संविधान सभा की पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई, उस बैठक में अस्थायी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया। जबकि आप जानते हो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इस मॉडल को भारत ने फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट कर रखा था। उस फ्रांस की कैपिटल आप जानते हो कि पेरिस है, जो पेरिस सी नदी के किनारे बसा हुआ है। संविधान सभा में अगली ही बैठक में परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर आप जानते हो कि इसी बैठक के अंदर दो उपाध्यक्ष चुनाए गए, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य को बनाया गया। फिर संविधान सभा की थर्ड बैठक आप जानते हो कि 13 दिसंबर 1940 को होती है। उस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य का प्रस्ताव लेकर आए, जबकि संविधान सभा ने उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। जबकि आप जानते हो कि संविधान सभा के अंदर टोटल 165 बैठक हुई, 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशनों को मिलाकर 165 बैठक हुई। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और आप जानते हो कि उस संविधान सभा में के माध्यम से जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया, तो उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 63,96,729 रुपये का खर्चा आया। भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, जबकि इस पर चित्रकारी नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान में इटैलिक शैली का प्रयोग किया गया था, जबकि चित्रकारी के तौर पर नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। और जबकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आप जानते हो कि बी.एन. राव थे। संविधान की समीक्षा के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। जबकि आप जानते हो कि भीमराव अंबेडकर पता है कि ने अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि 21 को उन्होंने संविधान का मेरुदंड और संविधान का मैग्ना कार्टा आर्टिकल 21 को कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के माध्यम से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। जबकि संविधान सभा की अन्य कमेटियों की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा झंडा समिति थी, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। मूल अध्यक्ष अल्पसंख्यक सरदार पटेल रहे। इसी प्रकार की नॉलेज हम आगे भी बढ़ाते होंगे। जय हिंद, जय भारत।